नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है आयुर्वेद का परिचय। आज हम आयुर्वेद के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। आयुर्वेद परिचय। आयुर्वेद दुनिया की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह अथर्ववेद का विस्तार है। यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। आयुर्वेद नाम का अर्थ है जीवन का ज्ञान, और यही संक्षेप में आयुर्वेद का सार है। यह चिकित्सा प्रणाली केवल रोगोपचार के नुस्खे ही उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि रोगों की रोकथाम के उपायों के विषय में भी विस्तार से चर्चा करती है। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु अर्थात जीवन और वेद का अर्थ होता है शास्त्र। इस प्रकार आयुर्वेद का अभिप्राय यह हुआ कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के मेल को आयु कहते हैं। सामान्य शब्दों में कहने का मतलब है कि जब तक मनुष्य के शरीर में इंद्रियां काम करती रहती हैं, मन कार्यरत रहता है और आत्मा प्राणों को बचाए रखती है, तब तक मनुष्य जीता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में मृत्यु को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों की चिकित्सा संभव है। यदि कहीं किसी रोग में असफलता मिलती है तो वैद्य या चिकित्सक में कोई कमी है जो चिकित्सा कर रहे हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपने आप में पूर्ण है। प्राचीन ऋषियों के अनुसार जिस शास्त्र में आयु के हित अहित अर्थात इच्छा का पूरा न होना, रोग निदान और व्याधि शमन का उल्लेख किया गया हो, उसे आयुर्वेद के नाम से पुकारा जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जड़ी बूटियों और वनौषधियों पर आधारित है। प्राचीन काल में ऋषि महर्षियों ने अनेक वर्षों तक गहरे जंगलों, पर्वतों पर रहकर वहां की वनौषधियों पर वर्षों तक परीक्षण करके आयुर्वेद चिकित्सा का निर्माण किया तथा विभिन्न रोगों की उत्पत्ति और उनके निवारण के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के बाद जनसाधारण को इसकी जानकारी प्रदान की। आयुर्वेद की दो धाराएं हैं, कार्य चिकित्सा और शल्य चिकित्सा। प्रथम संप्रदाय कार्य चिकित्सा आत्रेय के नाम से और दूसरा धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक संप्रदाय के आचार्यों ने अनेक ग्रंथों की रचना की। आज उपलब्ध ग्रंथों में चरक संहिता आत्रेय संप्रदाय, स्कूल ऑफ फिजिशियन का, और सुश्रुत संहिता धन्वंतर संप्रदाय, स्कूल ऑफ सर्जन का प्रधान ग्रंथ है। आयुर्वेद और आयुर्विज्ञान दोनों ही चिकित्सा शास्त्र हैं, परंतु व्यवहार में चिकित्सा शास्त्र के प्राचीन भारतीय ढंग को आयुर्वेद कहते हैं और एलोपैथिक प्रणाली, जनता की भाषा में डॉक्टरी, को आयुर्विज्ञान का नाम दिया जाता है। चरक, सुश्रुत, कश्यप आदि महान ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना है। इससे आयुर्वेद की प्राचीनता सिद्ध होती है। अतः हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद की रचना ईसा पूर्व 3000 से 50,000 वर्ष पहले यानी सृष्टि की उत्पत्ति के आसपास या उसके साथ ही हुई है। आयुर्वेद के ऐतिहासिक ज्ञान के संदर्भ में सर्वप्रथम ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, उनसे इंद्र ने और इंद्र से भारद्वाज ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। चावन ऋषि का कार्यकाल भी अश्विनी कुमारों का समकालीन माना गया है। आयुर्वेद के विकास में ऋषि चावन का अति महत्वपूर्ण योगदान है। फिर भारद्वाज ने आयुर्वेद के प्रभाव से दीर्घ, सुखी और आरोग्य जीवन प्राप्त कर अन्य ऋषियों में उसका प्रचार किया। इसके बाद पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश, भेल, जितु, पाराशर, हारित और क्षारपाणी नामक 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश ने सर्वप्रथम एक संहिता का निर्माण किया, अग्निवेश तंत्र का, जिसका प्रतिसंस्कार बाद में चरक ने किया और उसका नाम चरक संहिता पड़ा, जो आयुर्वेद का आधार स्तंभ है। सुश्रुत के अनुसार काशीराज दिव्यदास के रूप में अवतरित भगवान धन्वंतरी के पास अन्य महर्षियों के साथ सुश्रुत जब आयुर्वेद का अध्ययन करने हेतु गए और उनसे आवेदन किया। उस समय भगवान धन्वंतरी ने उन लोगों को उपदेश करते हुए कहा कि सर्वप्रथम स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पादन पूर्व ही अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद को 1 सहस्र अध्याय 1 सहस्र श्लोकों में प्रकाशित किया और पुनः मनुष्य को अल्पमेधावी समझकर इसे 8 अंगों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार धन्वंतरी ने भी आयुर्वेद का प्रकाशन ब्रह्मदेव द्वारा ही प्रतिपादित किया हुआ माना है। पुनः भगवान धन्वंतरी ने कहा कि ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, उनसे अश्विनी कुमार द्वय तथा उनसे इंद्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। आयुर्वेद मानव स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन का मार्ग प्रशस्त करने वाला जीवन विज्ञान है। इसमें केवल रोग एवं औषधियों का विवरण ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन के सार्वभौमिक सिद्धांत के तथ्य और अनुभव निहित हैं। आज सामान्य नागरिक भी आयुर्वेद के स्वस्थय व्रत, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विधि तथा स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन के सिद्धांतों तथा औषधियों के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है, ताकि सामान्य रोगों की चिकित्सा और स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाया जा सके। आयुर्वेद की अंतरात्मा और आंतरिक गरिमा पर नजर डालने पर ज्ञात होता है कि यह भारत की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के साथ पूर्णता ओतप्रोत है तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य रक्षा में बेजोड़ है।
यह किसी भी तरह से आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की चकाचौंध और विशाल उपलब्धियों के बावजूद भी आयुर्वेद ग्रामीणों, आदिवासियों और सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एकमात्र चिकित्सा है। आपने हमें इतना सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और आप उसका लाभ लेते रहे। यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान हेतु है। रोग उपचार हेतु के लिए आप आपके नजदीकी आयुर्वेदाचार्य का संपर्क करें। आभार।